एपिसोड 2 की शुरुआत में हमें हारुका को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर मुस्कुराते हुए बोलता है कि आज मैं उन क्लासमेट लोगों से बच के रहूँगा और मैं उनके हाथ नहीं लगने वाला हूँ। फिर साथ में ही वो उन सभी क्लासमेट लोगों की प्रेजेंस को महसूस करने के बाद वो झाड़ियों के पीछे छिप जाता है और फिर एक लड़का उसे देखने आ जाता है। उसे शायद कोई एहसास हो जाता है कि यहाँ कोई है, तो इसकी वजह से वो झाड़ियों के पीछे हाथ डालता है तो एकदम से खरगोश निकलता है जिससे वो डर जाता है और फिर अपने में बोलता है कि चलो यहाँ कोई नहीं है उसके साथ वालों को, और वहाँ से जाने लगता है। फिर हारुका अपने बोलता है चलो आज मैं बच ही गया। हमें हारुका को उन बदमाश लड़कों की बातों को सुनते हुए दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग बोल रहे थे कि हम उन लड़कियों के साथ कुछ कुछ करेंगे, परवर्ट की टाइप बातें करते रहते हैं। तो फिर हारुका बोलता अपने मन में कि ये लोग का आखिर कुछ भी नहीं हो सकता, अगर क्लास रैप होती तो अभी मजा चखाती को। और भी उनकी बातें सुनता है तो उसे पता चलता है कि कोई तनाका नाम के लड़के को उन लोग पकड़ के रखते हैं और भी ज़्यादा उन लोगों के बारे में इन्फॉर्मेशन मांगते हैं। और फिर उनका लीडर बोलता है कि चलो अब यहाँ से देरी हो रही नहीं तो क्लास रेप हमें ढूंढेगी। फिर हारुका बोलता है अब चलो रात हो रही है, मुझे भी अपने कैंप में जाना चाहिए। और फिर वहाँ जाके अपने लेवल को चेक करते तो उसका लेवल बढ़ चुका रहता है और बोलता कि अरे यार मैंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन जब भी मेरा लेवल अप हो गया और फिर अलग अलग लेवल अलग अलग स्किल को इस्तेमाल करके देखता भी है तो वो फिर बाद में सोचता है हटाओ यार, मुझे अपने केव को बनाना है और ये कोई भी स्किल हो, मुझे अब भूख लगी। तो फिर ये मशरूम खा के हारुका फिर सोने लगता है। फिर उसे नींद भी नहीं आती तो फिर हारुका अपने मन में बोलता चलो यार थोड़ी बाहर टहल लेता हूँ। फिर एकदम से उसे किसी के लड़ते हुए आवाज़ आ रही थी तो वह देखता है तो उसके नट साथी और वो चूतिया गॉब्लिन लोग के साथ लड़ रहे रहते हैं। तभी हारुका अपनी अप्रेजल स्किल से उनकी स्किल को चेक करता है तो हारुका की स्किल बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर और उन लोग की लाजवाब स्किल रहती है। और फिर हारुका अपने मन में बोलता है इन लोग को आराम से समझ सकते हो, इनके पास चीट स्किल है, इन पढ़ाकू लोगों के पास, मेरे पास क्या है। लेकिन चलो मैं अभी यहाँ से जाता हूँ। लेकिन तभी हारुतो को दो गॉब्लिन पीछे से हमला करते हुए नजर आ रहे रहते हैं तो हारुको इन दोनों गॉब्लिन को मार देता है अपनी मैजिक स्टिक से। फिर उसके हारुतो उन्हें कहता है कि क्या पढ़ाकू लोग, क्या तुम सब लोग ठीक हो? तो वो लोग बोलते हैं हाँ हम सब लोग ठीक हैं। तो उन्हें अपने घर में लेके जाता है जो कि फिर उन्हें दिखाता है कि देखो मैंने किस तरह से बनाया इसे केव को एक घर के रूप में। तो वो लोग देख देख के बहुत खुश हो जाते हैं, बोलते हैं यार तूने अकेले ही बनाया, हमें तो लग नहीं रहा। तो हारुतो बोलता है हाँ तुम जो भी कह लो, लेकिन फिर तुम लोग इधर क्या कर कह रहे हो, तुम लोग क्लास रैप के पास नहीं हो। तो फिर लोग चुप हो जाते हैं ये बात सुन के। फिर इन लड़कों में से कोई एक लड़का बताता कि हारुतो हमारे साथ ये सब हुआ। फिर भी बोलता अच्छा ऐसी बात है, कोई बात नहीं, तुम यहाँ रह सकते हो। और हारुतो इनकी बैक स्टोरी कहानी बताता है। फिर बताते हुए बोलता है कि इनकी शुरुआत तो घने एक जंगल से हुई है, लेकिन इन सारे क्लासमेट्स लोग एक दूसरे को कोसने लगते कि कहाँ इस दुनिया में आ गए। लेकिन कुछ लोग रोते हैं, कुछ लोग गाते हैं और कुछ लोग बोलते हैं कि हम क्या करें। और फिर हमें कुछ पढ़ाकू लोगों को दिखाया जाता है जो कि इस दुनिया में आ चुके रहते हैं और उन्हें पता रहता है दुनिया में कैसे जीना है। लेकिन एक प्यारी सी क्लासमेट रहे सबको बताती है कि शांत रहो समझा, कोई रो मत। और फिर तभी चूतिया गॉब्लिन्स की आवाज़ सुन के वहाँ पर आ जाते हैं और सबको डराने लगते कि हम तुम्हें मार डालेंगे। हुआ फिर नट्स बोलते हैं नहीं हम सब तुम चूतिया गोबलिन को मार डालेंगे, फिर मार भी देते हैं। फिर सबको क्लास रैप बोलती है अरे सब लोग शांत हो जाओ। और फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लोग रिवर में कैंप बना के आग जला खाना वाना बनाए रहते हैं। सभी को क्लास रैप अपना अपना काम बता देती है, लेकिन फिर बाद में जाके अच्छा सब कुछ चल रहा था। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद जाके यानी कि लड़ाई दंगा हो जाता है और सब लोग वापस अलग अलग हो जाते हैं। क्लास सबको रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। लोग बच जाते हैं, वो पढ़ाकू बच्चे और क्लास रैप के साथ वहाँ पर अपना अपना काम कर रहे रहते हैं। बच्चों को दिखाया जाता है जो कि आराम कर रहे रहते हैं और कुछ भी नहीं काम नहीं कर रहे रहते हैं। लेकिन फिर उन पढ़ाकू बच्चों को दिखाया जाता है जो कि सबकी रक्षा कर रहे रहते हैं और उन मास्टर को मार के अपना लेवल अप कर रहे रहते हैं। और फिर उनमें से एक ओटा नाम का लड़का कहता है कि उन उन मास्टरों को हमें हराना होगा और उन बाकी अदर क्लासमेट को देखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता चल गया कि कुछ ऐसी गंदी स्किल्स हैं जो कि हमारे लिए खतरनाक हो सकती हैं, खासकर उन बदमाश बच्चों से के पास है। शाम के टाइम वो पढ़ाकू बच्चे उन बदमाश बच्चों के पास जाके उनकी बातें सुन रहे थे। तो फिर पता चलता है कि वो लोग बुरी बुरी बातें और क्लास रैप के लिए कर रहे रहते हैं, जो कि फिर क्लास रैप को आके वो लोग बता देते हैं। रैप बोली चलो तो हम उन्हें मजा चखाते हैं। फिर वो बदमाश बच्चे अपना लेवल अप कर लेते हैं मास्टरों को मारने के बाद। वो क्लास रैप को मारने के लिए जा रहे रहते हैं। क्लास रैप उधर ही पर जाती है उनके पास। क्लास रैप को देख के बदमाश बच्चे बोलते हैं अब हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं क्लास रैप, लेकिन उन्हें ही धो डालती है। क्लास रैप उन पढ़ाकू बच्चों को बोलती है कि इन सभी लोगों की स्किल को लॉक कर दो। वो लोग लॉक भी कर देते हैं। सभी क्लासमेट्स को दिखाया जाता है जहाँ पर लोग उन बदमाश बच्चों को चिल्ला के उन्हें बाहर कर देते हैं यहाँ से। तो बदमाश बच्चे बोलते हैं कि हम तुम्हें छोड़ेंगे, बदला लेके रहेंगे।
अगले दिन वो लोग हमला कर देते हैं अपनी स्किल लेवल को बढ़ा के वापस आके, और सारी टेंट वगैरह किसी को भी मारते हैं और जला डालते हैं। बोलते कि हम लोग हमसे पंगा लोगे तो तुम्हारा यही हाल होगा। फिर वहाँ से वो लोग चले जाते हैं। इतना सब कुछ बुरा होने के बाद का जो पढ़ाकू बच्चे रहते हैं वो अपने ऊपर इल्ज़ाम लेते कि हमारी वजह से शायद हमें अगर करते नहीं तो लोग आते नहीं। फिर सारी क्लासमेट्स और सभी लोग उनके ऊपर चिल्लाने लगते, बोलते कि हाँ सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ। लेकिन क्लास सिर्फ उन सबको बचाने की कोशिश करती, लेकिन और लोग पढ़ाकू बच्चे बोलते नहीं हम यहाँ से जा रहे हैं, और तो फिर वहाँ से चल जाते हैं। और फिर का सीन हमें हारुतो के पास वो लोग मशरूम खाते हुए नजर आते हैं। मशरूम पार्टी करके बोलते कि आज हमारी पार्टी है भाई लोग। तो लोग सभी लोग सो जाते हैं। फिर अगले दिन का हमें दिखाया तो फिर वो पढ़ाकू बच्चे वहाँ से जा रहे रहते हैं और हारुतो उन्हें बाय कर रहा रहता है। और पढ़ाकू बच्चे को बोलता है क्या तुम हमारे साथ एडवेंचर गिल्ड चलोगे क्या यहाँ से शहर। तो हारुतो उनको मना करते बोलता है मैं नहीं जा सकता क्योंकि मेरे पास बहुत काम है। उनके सभी लोग चौंक जाते, बोलते हैं ठीक है कोई बात नहीं। फिर वो लोग वहाँ से चल जाते हैं। हारुतो बोलता है क्या कर सकता हूँ, मेरा कर्ज स्किल की वजह से मैं यहाँ आ नहीं सकता तुम लोग के पास। हारुतो उन क्लास रेप पर सभी लोगों को ढूंढने के लिए जाने लगता है। रास्ते में उसे एक भेड़िया टाइप का मॉन्स्टर दिखता है तो उसे ढूंढ डालता है। हारुतो बोलता है साला मुझको खाएगा, इतनी दम तो थी ही नहीं तेरे पास, पिट गया ना मेरे से। शाम के समय उस रिवर तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर लोगों का कैंप लगा हुआ रहता है क्लास रेप लोगों का। हारुतो अपनी डिटेक्शन वाली स्किल से उन सबको ढूंढने की कोशिश करता है। फिर उसे उनके पैरों के निशान मिलते हैं रिवर के उस तरफ। फिर उनके पीछे जाता है। फिर कोई लड़कियां मिलती हैं, हारुतो से मदद मांगती हैं, लेकिन हारुतो उन्हें मना करते हैं, वहाँ से भागने लगता है। फिर एकदम से वो लड़कियां भी उसके पीछे भागने लगती हैं और फिर हारुतो को बोलती हैं प्लीज़ हारुतो रुक जाओ। हारुतो रुकते बोलता है आखिर मैं तुम लोग की मदद ही क्यों करूँ। फिर हारुतो के सामने वो गिड़गिड़ाने लगती, बोलती है कि प्लीज़ हमारी मदद करो नहीं तो हमें मॉन्स्टर मार के खा जाएंगे। फिर हारुतो बोलता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम लोग की मदद नहीं करूँगा क्योंकि तुम्हारे मदद तो उन पढ़ाकू बच्चों ने भी की, लेकिन तुमने उनके साथ क्या किया। फिर इसी बात में उन लोग को अब अपनी गलती का एहसास हो चुका है क्या अच्छे से। चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम लोग को उन पढ़ाकू बच्चों के पास जाने नहीं दूंगा, तुम लोग को बताऊंगा नहीं उन लोग के बारे में। हमारी मदद कर दो, हम बाद में जाकर तुम्हें इसके बदले रिपे कर देंगे। तो उनकी मदद करने लगता है, लेकिन एकदम से उसकी कोई सी साइटेड नाम की स्किल ऑन हो जाती है और फिर एकदम से वो लोग पपेट बन के उसके साथ काम करने लगते हैं। और हारुतो जो भी बोलता है वो लोग उसकी बात सुन के काम करते हैं और मॉन्स्टर को ही मार डालते हैं। फिर उसका क्रिस्टल को उसे ला के देते हैं और एक लड़की को जख्मी हो जाता है तो हारुतो उसे अपना पोशन देता है, हीलिंग पोशन, लेकिन वो लड़की हारुतो के ऊपर ही फेंक देती है पोशन। और फिर हारुतो बोलता है आखिर तुम लोग क्या रहे हो यार। लगता तो अपने उन्होंने बोलता कि सारे लोग का दिमाग भी नहीं है, अब मैं क्या कर सकता हूँ इन लोग का। क्लास रैप यहाँ होती तो मुझे बहुत ज़्यादा डांटती इस बात के लिए। अभी हमें क्लास रैप को दिखाया था हारुतो के पीछे, और हारुतो फिर सोचते हुए अपने बोलता है कि आखिर मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। क्लास रैप बोलती हाँ हारुतो हारुतो सुन लो मुझे सुन लो, लेकिन सुनता नहीं हारुतो। तो जोर से चिल्ला के बोलती है हारुतो। हारुतो घबराते बोलता है ओ मैया रे क्लास रैप आप यहाँ कर क्या रही है, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है आपसे। मैं और कहीं का सीन दिखाया था जहाँ पर वो बदमाश बच्चे का कैंप फायर आग जला के एक दूसरे से बात कर रहे थे कि अब हम बाकी लोगों को क्या करें और उन्हें कैसे मजा जगाएं, उन्हें मार दें और क्या कर सकते हैं। सभी को ये एपिसोड कैसा लगा मुझे बताइएगा, लाइक शेयर कमेंट करिएगा। ओके।